चक्कर भी आ सकते हैं, बेचैनी भी होगी, घबराहट भी होगी। अब मुझे स्टार्टिंग में जैसे हुआ, ऐसे करने से आपका मेन पता क्या, कमर का बैलेंस आएगा और आपका डर निकलेगा। इस तरह से मजे आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का बैलेंस संभालने वाला जरूरी है दोनों के अंदर, पहले अपना डर निकालना है, फिर पीछे वाले का निकालना है। निकल गया नहीं? नाकामयाबी के डर से डर का वहम मत पालो, कोशिश करना बंद कर देना ही असली हार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं काफ़ी टाइम बाद इस तरह छोटे वाले कैलिपर पर खड़ा हुआ हूँ और मेरा कमर का बैलेंस दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंजॉय करिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप आज की वीडियो में कि काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 5-6 साल के बाद में मैंने अभी एक हफ्ते पहले से ये वाली एक्टिविटी अपनी दोबारा चालू करी है। क्योंकि मेरे पास पहले बड़ा वाला कैलिपर था और उस बड़े वाले कैलिपर से तो मैं इस तरह से खड़ा हो जाया करता था, लेकिन इसके अंदर भी है ना, मेन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब कि 2-3 आदमी चाहिए खड़ा करने के लिए। लेकिन आज मैं काफ़ी टाइम के बाद एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा डर निकला। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी हार है। आज मेरा कमर का बैलेंस इतना है और डर भी मेरा 50% 80% डर भी निकल गया और कमर का बैलेंस भी आ रहा है। तो आप छोटा वाला कैलिपर पहनकर इस तरह से खड़े हो सकते हैं। ये देखिए मैं कैसे किस तरह से खड़ा हुआ हूँ। आप ऐसे बैठ कर, शहरों में क्या होता है, शहरों में जगह की बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आप रेलिंग पे चलिए, रेलिंग पे चलिए, कहाँ चलिए रेलिंग पे। तो दोस्तों जैसे कि इस तरह से अगर आप खड़े होते हैं ना, आप सर्वाइकल वाले हैं, चाहे डी लेवल वाले हैं, तो इस तरह से कैलिपर वगैरह पहनकर आप अपने कमर के बैलेंस को भी बना सकते हैं और कमर का बैलेंस आ जाता है। लेकिन आपके साथ में बंदा इस तरह का होना चाहिए जो डेली आपकी एक्टिविटी कराता हो, उसको कॉन्फिडेंस हो और आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि इस तरह से अगर वो आपको करा रहा है कमर के बैलेंस के लिए, तो देखिए मजे आ रहे हैं। इस तरह से मजे आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का बैलेंस संभालने वाला और कॉन्फिडेंटल आपके साथ में है तो आपका भी डर निकल जाएगा, और ना आपके मन में तो यही डर रहेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, है ना। अब देखिए सर्वाइकल वाला, कंप्लीट इंजरी वाला पेशेंट अगर इस तरह से खड़ा होता है, मेन चीज क्या होती है, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर पेशेंट का कॉन्फिडेंस बनाना होता है। पहली चीजों को रिकवर करने के लिए अपने आप कोई भी चीज रिकवर नहीं होगी। मैं भी अगर 12 साल से बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी रिकवरी नहीं आ रही है, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी रिकवरी आ रही है। देखिए बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज कराने का मतलब ये है, मसल्स के अंदर टोन आने लगती है, खाना डाइजेस्ट होने लगता है, रिकवरी थोड़ी स्लो आती है और आपका बॉडी का हर पार्ट जो है वो लूज रहता है, वो कहीं भी आपके जॉइंट्स जुड़ने का खतरा नहीं होता। मेन चीज़ ये होती है। अब जो एक्टिविटी आप करेंगे वही एक्टिविटी आपकी रिकवर होती रहेगी। अब बड़े वाले कैलिपर का देखिए, ये पीछे खड़े काम कर रहे हैं मेरा। जो लोग मेरे शुरू से मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि हाँ मैं इस तरह का कैलिपर पहनकर खड़ा होता था और डांस भी करता था इस तरीके से। दोस्तों देखिए, जितना मेरे पास स्पेस है मेरे घर के अंदर, छोटा सा घर है, उसके हिसाब से जितना स्पेस है, दिल्ली में रहता हूँ तो उसी चीज़ों में एडजस्ट कर कर मैं किसी तरह कोई ना कोई एक्टिविटी करने की, मैं और मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां मिलके करने की कोशिश करते हैं। गर्दन ऐसे हो रही है, ये कह रहे हैं ऐसे कर लो। तो अब जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ, स्टार्टिंग में आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको डर लगेगा, चक्कर भी आ सकते हैं, बेचैनी भी होगी, घबराहट भी होगी। अब मुझे स्टार्टिंग में जैसे हुआ तो मैंने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद थोड़ा सा ऐसे कमर हिलाना, इस तरह से कमर हिलाई मैंने, ये तो मेरा वो सारा सिस्टम जो है सही हो गया। जो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, चक्कर आ रहे थे, वो बिल्कुल सही हो गया। आप खड़े होके इस तरह से, जैसे ये जिस पोजीशन में ये है ना, सोया, इधर आके दिखाओ, हिलाना। अब जैसे कि देखिए ये खड़े हुए हैं, इस तरह से पैर रख के ना, ये इस तरह से खड़े हुए हैं और मेरी कमर को हिला रहे हैं। तो आप लोग भी जिनकी कमर का बैलेंस नहीं है, अपने पेशेंट को, अपने स्पाइनल कोड इंजरी का जो भी आपकी फैमिली में मेंबर है, उसको इस तरह से लेके खड़ा करके हिला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने घुटने नहीं मोड़ने, घुटनों के लिए छोटा वाला कैलिपर लगा सकते हैं। छोटा वाला कैलिपर जो आप लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि मैं छोटा वाला कैलिपर पहनता हूं तो उससे मेरे घुटने नहीं मुड़ते हैं
और घुटने ना मुड़ने की वजह से मैं स्टेबल बिल्कुल सीधा भी खड़ा हो जाता हूँ। और देखिए बोलने में भी ऐसा नहीं है कि सांस फूल रहा है। तो ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, आगे पीछे इस तरह से ना, साइड में गोल गोल घुमाओ या इस साइड से करो ऐसे। इस ऐसे करने से आपका मेन पता क्या, कमर का बैलेंस आएगा और आपका डर निकलेगा, जो आपके अंदर डर है कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें गिरा दे या हम गिर जाए तो कुछ हो जाएगा। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि गिरने नहीं देना। अब देखिए बेड के पीछे इतना स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस दिखाना क्या, दोनों पीछे होगा, ये स्पेस दिखाओ, ये इतना स्पेस बचा हुआ है। अब मैंने इस स्पेस को भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई ऐसा जेंट्स है कि मेरे को कोई एक्टिविटी करा सके। अब डॉक्टर साहब भी आते हैं आधे पौने घंटे के लिए, अपनी एक्सरसाइज करा के खड़ा करा के वो भी चले जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं मैं उनको 2-4 घंटे लगा के रखूंगा, और 2-4 घंटे उनको लगा के रखूंगा तो उसी हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अब इतना पैसा आएगा कहाँ से। तो हम फिर भी ऊपर वाले का शुक्र करते हैं, जितनी एक्टिविटी और जितनी रिकवरी हमारी है, बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, हम इसमें ही खुश हैं। हमें ज़्यादा की चाहत नहीं है, बस उसका शुक्र करते रहें, खाना खाते रहें, एक टाइम खाना खाएं, एक टाइम भूखे रहें। जब खाना खाएं तो उसका शुक्र करें, और जब भूखे रहें तो उससे दोबारा और मांगें, तो और एक्सरसाइज करते रहें और नई नई एक्टिविटी करते रहें और नई नई एक्टिविटी करते रहें। देखो पीछे से ये भी बोल रहे हैं। पता है होता क्या है दोस्तों, जब आप यूज टू हो जाते हैं ना, किसी चीज के आदी हो जाते हैं, तो फिर वो चीजें मजा लगने लगती हैं। स्टार्टिंग में जैसे पीछे करो, स्टार्टिंग में होता क्या है कि मान लीजिए मैं ऐसे बता देता हूँ कि किसी आदमी को बोलते हैं कि भाई मस्जिद में जाना नमाज पढ़ने, या मंदिर में जाना है आपको पूजा करने भगवान की। तो स्टार्टिंग में 2-4-5-10 दिन 15 दिन तो आपको लगेगा यार बड़ा टिपिकल काम है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, शरीर को और माइंड को एक हैबिट पड़ जाती है कि हाँ हमें जाना है, ये टाइम इस चीज का हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या है कि बंदा चला जाता है, और जाने के बाद में फिर वो हैबिट पड़ जाती है। ऐसे ही स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं या आपका जो केयर टेकर है वो करा रहा है, आपकी वाइफ है, ब्रदर हैं, बिना टेंशन हुए आप कराए, एक समय निकालें उस चीज के लिए कि हाँ हमें ये एक्टिविटी करानी है इस टाइम पे, हर वक्त नहीं, एक टाइम पे, तब जाके आप उसको करेंगे तो सबको मजा आएगा और खुशी खुशी लाइफ कट जाएगी। तो दोस्तों देखिए मैंने दोनों हाथ इस तरह से छोड़ दिए हैं अपने, और बिल्कुल बिना डर के मैं आराम से इस तरह से हाथ फैला के खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे को लगेगा कि मैं गिर रहा हूँ तो ये मेरे को संभाल लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के अंदर। पहले अपना डर निकालना है, फिर पीछे वाले का निकालना है। निकल गया नहीं? मेरा तो निकला हुआ है, आप देखो आपका निकला भी। तो दोस्तों आप भी ये एक्टिविटी करिएगा ज़रूर, लेकिन ध्यान रहे गिरना नहीं है, सेफ होके करना है, बिल्कुल सेफ, फिर नहीं बिल्कुल सेफ जोन में होके करना। इनका बोलना पटक जाना नीचे, पहले ही परेशान है, ऊपर से एक आध हड्डी, एक आध हड्डी टूट गई तो बस गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों लाइफ एंजॉय करते करते अपनी कट जाएगी। आप ज़्यादा की कोशिश ना करें। अगर आपको स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर कंप्लीट इंजरी है और आप 50% भी रिकवर हो जाते हैं, तो 50% का आप अपनी लाइफ में यूज़ करें, किसी भी तरह यूज़ करें। माइंड आपका और हमारा 100% ठीक है, तो उसके साथ साथ अपनी बॉडी को भी इम्प्रूव करने के लिए आप कोई ना कोई वर्क करें, एक्टिविटी के साथ साथ माइंड हैप्पी रहेगा। और जो इनकम्प्लीट इंजरी वाले हैं, तो दोस्तों वो तो 1 साल के अंदर अंदर ना, वो 1 साल के अंदर अंदर 80% रिकवर हो जाता है, 80% रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चोट कम लगी होती है। और ऐसा सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, इक्का दुक्का कोई नहीं जानता। वो ये कहता है कि भाई हमने अपनी मेहनत से अपनी रिकवरी लेके आए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने उन्हें छोड़ दिया, ज़्यादा चोट नहीं लगी। अगर ज़्यादा चोट लगी होती तो हमारे चैनल पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और मैं खुद हूँ, लाखों लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका आज 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए, और पैसा भी बहुत है और एक्टिविटी भी बहुत कराई, लेकिन उनको आज भी बहुत परेशानियाँ हैं। तो इसी तरह आप एक्टिविटी करते रहें, डेली ना भी हो कोई बात नहीं, जल्दी किसी काम की ना करें। डेली ना हो आपका कोई एक्टिविटी ऐसी, जो आप कर सकते हैं वो आसानी से कर लें, और जो नहीं होता उसको छोड़ दें। उसका टाइम जब होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। ओए पेट नहीं निकल रहा मेरा, एक बार पेट निकाल, पेट पे डमरू बज रहे हैं, पेट नहीं निकल रहा, ये मैं थोड़ा सा आगे होके खड़ा हूँ ना, इस वजह से। अब देखिए फिंगर में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ग्रिप बन जाए, ये इस तरह से। ये फिंगर में मेरे को पता लगता है कि फिंगर मेरी हैं, और सेंसेशन भी है, मूवमेंट हिलाने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी झटका भी मार देती हूँ। तो ये भी करते करते आया, मैं लेटा रहता हूँ, तो इस पाइप में जहाँ अभी मैंने फिंगर फंसा रखी है, यहाँ पे फंसा के रखता हूँ इस तरीके से, ऐसे ऐसे पकड़ लो, ये लो, एक बार छोड़ के पकड़ के दिखाऊं, देखो पकड़ो तुम ऊपर से। दोस्तों मैंने छोड़ दिया हाथ,
अब मैं इसको पकड़ के आपको इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए ये पकड़ ली मैंने। बहुत सारे लोग कहते हैं ना नहीं पकड़ सकते या दिक्कत होगी, पकड़ लेता हूँ। लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक होता है आदमी का, लेफ्ट हैंड वीक होता है, राइट पैर वीक होता है, क्रॉस होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। तो आज मेरा यूरिन बैग भी नहीं लगा हुआ। मैं बताता हूँ ना, जैसे सैटरडे संडे यूरिन बैग निकाल देता हूँ, तो आज मेरा यूरिन बैग भी नहीं है। आज मैंने वैसे ही डाइपर यूज़ कर रखा है, तो उस चीज़ से भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। और साइड में एक हाइप आता है, उस हाइप को ज़रूर दे दिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। हाथ से बाय कर दो जरा, बाय बाय। बाय बाय।